गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको लास्ट ये डायग्राम बताया था। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले इस डायग्राम को अच्छे से टैली कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ कोण जो होते हैं 0 और 90 के बीच में, सेकंड में जो होते हैं 90 से बड़े 180 से छोटे, तीसरे में होते हैं 180 से बड़े 270 से छोटे, और चौथे में होते हैं 270 से बड़े और 360 से छोटे। इसकी जो पहचान होती है 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा का रूप आ जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा का रूप आ जाए तो समझ जाइएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा आ जाए तो समझ जाइएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये डायग्राम मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ये हमारी जो लाइन होती है 0 डिग्री या 360 डिग्री लाइन बोलते हैं इसको हम, ये हमारी 90 डिग्री लाइन होती है, और ये हमारी 180 डिग्री लाइन होती है, और ये हमारी 270 डिग्री लाइन होती है। राइट। फिर मैंने आपको कल बहुत ही अच्छी बात बताई थी, मैंने कहा था जब भी आपके पास में 180, ठीक है, 180 एंड 360 वाले एंगल जब भी आए तो आप समझ जाना नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन को साइन लिखना है, कोस को कोस, टेन को टेन, कोट को कोट, सेक को सेक, कोसेक को कोसेक। और जब आ जाए आपके पास में 90 डिग्री एंड 270 डिग्री का यूज तो आपको चेंज करना है। और मैं कल आपको चेंज भी बता चुका हूं। चेंज क्या करना है, ये जो आपका साइन है ये बदलेगा कोस में, कोस है साइन में, टेन बदलेगा कोट में, और कोट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा वापिस सेक में। ठीक है, ये चीज मैं आपको कल बहुत अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, आज हम बेटा क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए बेटा, जिन्होंने पिछला वीडियो ध्यान से नहीं देखा है वो प्लीज पिछले वाले वीडियो को ध्यान से देख लें। सारे एंगल मैंने कल आपको सिखाए थे, एक बार फिर बता देता हूं। जैसे आपके पास में आ गया 90 प्लस थीटा, एक आ गया आपके पास में साइन 180 माइनस थीटा। अभी 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, सेकंड। सेकंड में साइन कैसा होता है बताओ आप कहोगे सर सेकंड में साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी यहां पर जो चिन्ह आने वाला है पॉजिटिव। 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है बताइए, तो आप कहेंगे सर 180 माइनस थीटा तो है हमारा सेकंड चतुर्थांश ही है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव हो गया। दोनों ही सेकंड चतुर्थांश से संबंधित है, पर एक में 90 का प्रयोग हो रहा है और एक में 180 का। ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने प्लस या माइनस का जो चिन्ह आएगा वो तो फिक्स कर दिया। अब आप ये देखिए कि जो आपके पास में साइन है 90 का यूज होने की वजह से आपको पता है कि 90 पर चेंज होता है, यहाँ 90 आने की वजह से ये साइन जो है आपका क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा ऐसे। और जब 180 या 360 का यूज आता है तो नो चेंज, यानी साइन को साइन ही लिखा जाएगा। इस चीज के बारे में बेटा मैंने कल बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी, और मैंने आपको कहा था साइन वाला और कोस वाला मैंने समझा दिया था। मैंने आपको कहा था टेन, कोट, सेक, कोसेक सबके लिए आपको, यानी आपको घर पे टेबल बनानी है, अगर नहीं बनाई है तो आज ही बनाइएगा। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। यहाँ लिखिए आप साइन 90 माइनस थीटा, इन सब की वैल्यू निकाल के देखिएगा। इससे आपके सारे क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो 180 माइनस थीटा, फिर साइन 180 प्लस थीटा, फिर कोस 270 माइनस थीटा, फिर कोस 270 प्लस थीटा, और फिर कोस 360 माइनस थीटा, और फिर सॉरी कोस लगा दिया क्या मैंने, सॉरी साइन लगाने बेटा, सारे साइन 60 प्लस थीटा, कितने हो गए 8 ना। अब इसको साइन को यहां से हटा दीजिएगा आप ऐसे, और इनकी जगह पर आ जाएंगे क्या, देखो ये तो साइन वाले 8 हो गए, इस तरह से कोस 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 कोस
कोस कोस कोस, फिर इसी तरह टेन, फिर इस तरह से कोट, फिर सेक कोसेक, यानी 6 बार आप लिखेंगे, 8 छिका 48 हो जाएंगे टोटल आपके पास में। उन 48 की वैल्यू यहाँ निकाल करके सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी जिससे आपको भविष्य में समस्या ना आए। ठीक है, चले फिर आगे। चलो तो बेटा पिछला वीडियो बड़े ध्यान से देख लेना, उसमें सारी बातें समझाई हुई हैं। आज हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि अगर हर बार पीछे की बात दोबारा पढ़ाएंगे तो बेटा आगे का वीडियो कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप ऐसा मत सोचना हर बार साइन ही लेते हैं, क्योंकि साइन पहले आता तो मैं साइन से प्रारंभ करता हूं। ये नियम जो है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सबके लिए एक ही है। अगर मैंने कोई चीज़ साइन से की है तो आप उसकी प्रैक्टिस कोस से भी कीजिए, टेन से भी कीजिए, कोट से भी कीजिए, सेक से भी कीजिए, कोसेक से भी कीजिए। और अगर कोई समस्या अगर आपको आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे ये समस्या आ रही है, थोड़ा क्लियर करो। ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। तो देखो जैसे आपके सामने मैंने लिखा साइन 120 डिग्री। अब मैं बता दूं आपके पास एक ऐसी पावर आ गई है कि आज तक तो आप टेबल के हिसाब से 90 तक ही वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आज ही अपनी कॉपी पर 90 तक की टेबल जो थी ना 10th क्लास में, वो बना करके, ठीक है, अच्छे से बना करके उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप चाहे ट्रिक से याद करें चाहे कैसे भी याद करें। अब ये नहीं है कि हर बार आप टेबल देखेंगे। अगर 11th में अगर आपने मैथ लिया और हर बार अगर आप टेबल देखते हैं तो बेटा फिर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, बेसिक बात है कि मतलब रात को कोई उठा के भी आपसे पूछ लेना कि साइन 60 का मान बताइए, तो आपको मुंह से हाथों हाथ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं किताब देख के बताता हूँ। ऐसे बोलोगे √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, ऐसे याद होने चाहिए आपको। ठीक है ना, और इनके मध्य एक संबंध भी होता है, उस हिसाब से ट्रिक से आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, और आज ही बेटा आपने टेबल कंठस्थ कर लेनी है। तो आज तक तो बेटा आप 90 तक की वैल्यू ही बता सकते थे, पर ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में आपसे चाहे कितने भी डिग्री की कोई वैल्यू पूछ ले, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। देखो जैसे साइन 120 की वैल्यू पूछी मैंने आपसे, अब साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? मैंने कहा आपको जितना भी कोण दिया हो, जितना मर्जी बड़ा कोण दिया हो, आप उस कोण को केवल 4 रूपों में ही, 4 तरह के रूप में ही चेंज करेंगे, या तो 90 के रूप में, या 180 के रूप में, या 360 के रूप में। कहने का मतलब इनकी तुलना जो होगी वो या तो 90 के हिसाब से, 180 के हिसाब से, 270 के हिसाब से, 360 के हिसाब से। ऐसे नहीं है कि अब 120 दे दिया तो आप इसको लिख दो यहाँ पर कि 100 + 20, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, अब ये आपके पास में 120 है, तो अगर आप इसको देखते हैं 180 के हिसाब से, तो 120 को क्या लिखा जाएगा? 180 - 60 लिखा जाएगा। यहाँ 120 दोबारा लिख लेते हैं। अगर आप देखते हैं 90 के हिसाब से, तो इसको क्या लिखा जाएगा? बोलो, 90 + 30, राइट। और जो यहाँ आपको 180 और 90 छोड़ने के बाद में जो बचता है, ये आपका थीटा है। ठीक है ना, 90 या 180 छोड़ने के बाद में जो बचता है ना, वो थीटा होता है हमारा। तो आप कहोगे सर ये 180 - थीटा का रूप है। किसका रूप है बेटा? ये 180 - थीटा का। और ये किसका रूप है? 90 + थीटा का। अब बताइए ये 180 - थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय में बेटा साइन है ना, साइन का चिन्ह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और ये 90 + थीटा है, ये भी हमारा सेकंड चतुर्थांश में आता है, इसलिए बेटा साइन का चिन्ह क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश में है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 180 आ गया। 180 का यूज जब भी होता है तो 180 पर आप जानते हैं नो चेंज, यानी साइन को साइन ही लिखा जाएगा। साइन थीटा, थीटा क्या है? 60। साइन 60 का मान बताइए कितना हो जाएगा बेटा? √3/2। ठीक है, फिर देखो अब यहां पर मैंने प्रयोग किया हुआ 90 का, जहां 90 का यूज होगा वहां चेंज होगा बेटा, यानी साइन बदलेगा कोस में। कोस थीटा, थीटा क्या है? 30। कोस 30 का मान बताओ? √3/2। देखो दोनों तरीकों से मान तो बराबर आ रहा है ना, बस एक में मैंने 180 के हिसाब से किया और एक को मैंने 90 के हिसाब से किया। चलो इसी तरह से आप जो है इसको देखिए,
हम बात करते हैं साइन 150 की। चलो आप इसको बेटा कोस के लिए भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसकी टेन के लिए भी प्रैक्टिस कीजिएगा, सेक के लिए, कोसेक के लिए, सबके लिए प्रैक्टिस करनी है। आप कहोगे सर साइन 150, तो बेटा अगर इसको 180 के हिसाब से देखोगे तो आप कहोगे सर ये 90 और 180 के हिसाब से क्यों देख रहे हो, 270 के हिसाब से नहीं देख सकते? अरे मैंने बताया ना, ये कितना कोण दिया हुआ, 150 डिग्री। 150 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आएगा? सेकंड में, यानी 90 और 180 के बीच में है ना, तो इसकी तुलना 90 और 180 से ही होगी। 360 या 270 से नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप कहोगे सर साइन 150, अब इसकी तुलना अगर मैं 180 से करता हूं तो क्या लिखूंगा, 180 माइनस 30। तो बेटा ये आपका जो 180 को छोड़ के जो है वो आपका थीटा है, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है बेटा, ध्यान से बताइए। आप कहेंगे सर द्वितीय। द्वितीय में साइन ऑलवेज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, और यहाँ 180 आ रहा है इसलिए नो चेंज, यानी साइन को साइन ही लिखा जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर देखिए ये साइन है 150, अगर मैं इसको 90 के हिसाब से करूं तो 90 प्लस 60, ठीक है, 90 को छोड़ के जो बचा वो हमारा थीटा है। ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, ये भी सेकंड ही है, ठीक है। सेकंड के अंदर हमारा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन है ना, साइन का साइन हमेशा सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ 90 का यूज हो रहा है, तो 90 की वजह से साइन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू बताओ। अब बताओ वैल्यू सेम आ रही है ना, चाहे आप 90 से करो चाहे 180 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 120 और 150 की तुलना आप जो है, देखो आप जो है कोस के लिए प्रैक्टिस करना, टेन के लिए, यानी आप एक क्वेश्चन मान लेना, ये आप कोस 120, कोस 150, टेन 120, टेन 150, कोट 120, कोट 150, सेक 120, सेक 150, कोसेक 120, कोसेक 150, इनकी वैल्यू निकालना, ठीक है ना। इनकी वैल्यू निकाल करके आप चेक करना। क्लियर? तो ये हमारा था बेटा मेथड। अब आप कहोगे कि सर दोनों तरीके लगाने जरूरी है, नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लीजिए, चाहे आप 90 के हिसाब से कीजिए चाहे आप 180 के हिसाब से। मैं ज्यादातर 180 के हिसाब से करता हूँ, और आप जब ये टॉपिक समझ जाएंगे ना सारा, तो आप भी 180 के हिसाब से करना प्रारंभ कर देंगे। क्यों? मान दोनों में बराबर आ रहा है, परंतु एक बेटा डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या कि जो बेटा 180 वाला होता है ना, उसमें चेंज नहीं करना पड़ता। 180 और 360 वाले में कभी चेंज नहीं होता, 90 और 270 में चेंज करना पड़ता है। इसीलिए मैं बेटा 180 और 360 से करने की ज्यादा कोशिश करता हूं, क्योंकि उसमें एक स्टेप कम है चेंज वाला। बाकी कोई मेजर स्टेप नहीं है, ये भी सिंपल सी बात है, ठीक है। और 90 और 270 से मैं बहुत ही कम करता हूं, तो आप भी शायद इस सुविधा का फायदा उठाएंगे। चलिए, तो आप मेरी बात समझ गए, चलो ठीक है। तो आज के लिए चलो बेटा इतना ही, इसको बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा। और मैंने आपको कहा कि ये प्रैक्टिस जो है सभी के लिए कीजिएगा। और वो 48 जो कोण है ना बेटा, जो मैंने लिखवाए थे शुरू में आपको, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस, सब बताए थे। जो 8 साइन के, 8 कोस के, 8 टेन के, 8 कोट के, 8 सेक के और 8 कोसेक के, इनको अपनी कॉपी पे जरूर बना लीजिएगा। और टेबल बेटा कल जब हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे तो मैं आई होप आपके टेबल बिल्कुल कंठस्थ होगी। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।